अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वक़ार रज़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 4 हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसको आगे लेकर चलेंगे और थ्योरम नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हर साल बोर्ड में इसमें इस चैप्टर में से एक थ्योरम लाजमी पूछा जाता है, चाहे वो शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे। तो हम बढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में वो आपको कहता है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इक्वली है किसकी तरफ, उसकी किसी दूसरी लाइन के एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। आपने ये प्रूव करके देना है क्या वो उसका राइट बाइसेक्टर है या नहीं। मैं आपको डायग्राम की मदद से इसको समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्या लिखा है उसने स्टेटमेंट में, एनी पॉइंट, तो आप कोई सा पॉइंट लगाएं, ठीक हो गया। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये इसको हम नाम दे देते हैं ए। एनी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस टूवर्ड्स एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट भी है जिसको हम बी और सी का नाम देते हैं, ठीक है। एक एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इक्वल है टूवर्ड्स एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस टूवर्ड्स ए टू बी और टूवर्ड्स ए टू सी क्या इक्वली है। ये उसने आपको क्या दिया है, गिवन दिया है। और वो कहता है ये आप प्रूव करके दें कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का क्या है, राइटली बाइसेक्टर है। यानी अगर आप यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसको क्या करेगा, राइटली बाइसेक्ट करेगा। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं गिवन की तरफ। गिवन भी बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट से ही बनेगा। ए सी इज अ लाइन सेगमेंट। ए सी एक लाइन सेगमेंट है। ए सी इज अ लाइन सेगमेंट। पॉइंट ए सी नहीं है, सॉरी बी सी है। बी सी इज अ लाइन सेगमेंट। बी सी इज अ लाइन सेगमेंट। पॉइंट ए इज equidistance towards a b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं such that, इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के डिस्टेंस, ठीक हो गया। फिर इसी तरह आपने प्रूव करना है। प्रूव आपने क्या करना है, ए इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी लाइन। ए इज, पॉइंट ए भी लिख सकते हैं आप, पॉइंट ए इज अ राइट बाइसेक्टर, इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी साइड, ठीक हो गया। फिर इसी तरह इससे आगे चलेंगे आप कंस्ट्रक्शन की तरफ। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन ए टू डी, ज्वाइन करेंगे आप ए से डी की तरफ, ज्वाइन ए टू डी, ठीक हो गया। और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ज्वाइन ए टू डी, ज्वाइन ए टू डी, और डी क्या है, डी इज द, ज्वाइन ए टू डी और डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसको आप और सिंपल भी कर सकते हैं सच दैट, इसका मतलब क्या है कि बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के। मिड पॉइंट का मतलब ही ये है कि इस साइड का डिस्टेंस और इस साइड का डिस्टेंस क्या हो गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां तक सिंपली हमने एक कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीट किया है। इससे आगे लेकर चलेंगे हम। आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी प्रूफ्स, जिसमें हम स्टेटमेंट देंगे और उसके साथ रीजन लिखेंगे। अच्छा, अब
हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के राइट बाइसेक्टर है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर लें कि यहाँ और यहाँ एंगल 90 बन रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, राइटली बाइसेक्टर है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रूव करें कि ये राइट बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास ABD और ACD। तो हम इनको क्रॉसपोंडेंस लेते हैं ताकि इनको प्रूव कर सकें। ट्रायंगल ABD क्रॉसपोंडेंस है ट्रायंगल ADC के। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली चीज़ आपको गिवन में दी गई है, AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, तो हम यही लिखेंगे कि AB साइड का डिस्टेंस AC साइड के डिस्टेंस से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। AB साइड का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है AC साइड का डिस्टेंस। तो इसकी रीज़न आप क्या देंगे कि ये हमने गिवन से लिया है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह आप लिखेंगे कि BD साइड और CD साइड भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने कहाँ काम किया, ये वर्क हमने किया कंस्ट्रक्शन में। BD साइड कॉन्ग्रुएंट है CD साइड के। आपकी बुक में ये सारी चीज़ें हिडन है, मैंने सिंपल करने के लिए इनको साथ मेंशन कर दिया है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए प्रूफ करते हुए। ठीक हो गया। तो यहाँ आप इसकी रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ अगर हम और प्रूव कर लें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो वो चीज़ हम AD लेंगे। AD साइड कॉन्ग्रुएंट है AD। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की एक ही साइड है। तो आप क्या लिखेंगे, AD साइड कॉन्ग्रुएंट है AD साइड। इसकी रीज़न क्या है कि ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल। जब तीन चीज़ें हमने प्रूव कर ली तो अब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। ठीक हो गया, ट्रायंगल ADC। इसकी रीज़न क्या देंगे, साइड 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 पोस्टुलेट या साइड साइड एंगल। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है साइड साइड, दोनों का एक ही मतलब है, साइड 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 पोस्टुलेट। ठीक हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB और एंगल ADC क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC के, एंगल ADC के। इसकी रीज़न क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या बनता है, BDC। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको आप पूरा यू मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी D है तो एक स्ट्रेट लाइन पर आपको पता है एंगल क्या होता है। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल BDC, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर एंगल ADB प्लस मेजर एंगल ADC इक्वल है किसके, मेजर एंगल BDC। यानी इस एंगल और इस एंगल को आप सम करें तो आपके पास एक नया एंगल बनेगा BDC, मेजर एंगल BDC। तो ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहेंगे, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपकी बुक वाले ने सिर्फ सप्लीमेंट्री लिखा है तो आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, हम भी सप्लीमेंट्री लिख देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कहते हैं जो एक ही पॉइंट पर बने, तो ये एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है। तो आपकी बुक वाले ने सिर्फ सप्लीमेंट्री लिखा है तो मैंने भी सप्लीमेंट्री लिख दिया। ठीक हो गया। इसके बाद अब आप देखें, अगर आप ये दोनों एंगल एक जितने हैं, इन दोनों को सम करें तो 180 बनता है। तो अगर आप इनको हाफ हाफ कर दें तो यानी इसका मतलब क्या है कि मेजर एंगल
मेजर एंगल ADB फिर कितना हुआ, मेजर एंगल ADB किसके इक्वल है? अगर आप दोनों को सम करें तो 180, तो हाफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं मेजर एंगल ADC, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री। इनकी रीजन आप क्या देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। जब आपने ये प्रूव कर लिया कि एंगल ADC और ADB 90 डिग्री है, तो फिर इसका क्या मतलब है, हेंस आप देख सकते हैं, हेंस पॉइंट A इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस पॉइंट A is a right bisector of साइड BC। उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान मेथड से इसको करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।